जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, मनुष्य इधर उधर दौड़ करके अपनी ज़िंदगी को गुजार देता है। भाग दौड़ में ही सारा जीवन गुजर जाता है। हमें पूरे जीवन के अंदर 24 घंटे का समय मिलता है। इन 24 घंटों को हम तो काम धंधों में गुजार देते हैं। धन कमाने की लालसा हमें इधर उधर दौड़ाती रहती है, और जो धन कमाने के बाद में समय मिलता है, थकावट होती है, तो हम उसे सोने में व्यतीत कर देते हैं और संसार के अंदर यही करते हुए चले जाते हैं। संपत्ति इकट्ठा करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो संपत्ति हमारे काम आने वाली है? नहीं आने वाली है। जब हम संगत करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सिमरन करते हैं, तभी जो हमें अपने कर्मों को भी करते रहना चाहिए, लेकिन साथ में भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ की तृष्णा में, व्यर्थ की चीज़ों में चला जाता है। तो आज ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ऐसी ही संगत करूँगी, कथा मतलब सत्संग की कहानी है जो आपको सुनाने वाली हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहा करते थे। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे। वह मित्र बचपन से ही रहा करता था, और उसका जो मित्र था वो बचपन से ही गूंगा और अपाहिज था। पंडित के गांव से मित्र का गांव काफ़ी दूर था, और रास्ते में और कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ा करते थे। पंडित अपने धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी और मिला, और वह भी पंडित जी के साथ चलने लगा। उस आदमी को देखकर पंडित जी अत्यंत खुश हो गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उसने उसका नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने नाम के विषय में पूछा और पूछना उचित भी नहीं समझा कि इसका अर्थ क्या है, या फिर आपने ये नाम क्यों रखा है। कोई भी रास्ते में अगर मिलता है तो मुझसे थोड़ी पूछते हैं इतना, बस नाम पूछे और चलो सफ़र कट जाएगा, तो साथ में बात करते रहते हैं। तो इसी तरह से वो भी रास्ते में बात करता रहा। फिर क्या होता है आगे कि दोनों धीरे धीरे जब चलने लगते हैं तो अभी रास्ते में गांव पड़ा। गांव का प्रवेश द्वार आते ही महाकाल ने पंडित से कहा, मित्र तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा कि ठीक है, और वह आगे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उस गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने अपनी सींग से फंसाकर मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उसे व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। फिर दोनों चलना शुरू हो गए। चलते चलते दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर था, और ठहरने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी अभी वहां से काफ़ी दूर था, और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा कि रात्रि होने वाली है, पूरे दिन हम चलते चलते थक चुके हैं और भूखे भी हैं, आपको भी भूख लगी होगी, तो चलो यहाँ पर रात्रि को विश्राम करते हैं और शायद कुछ भोजन भी मिल जाए। फिर हम भोजन करने के बाद में विश्राम करके सुबह आराम से आगे अपनी यात्रा करेंगे। महाकाल ने कहा कि ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को बहुत ही ज़रूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वहाँ से चल दिए। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में गांव में धुआं उठता दिखाई दिया, और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि यह महाकाल जब भी जाता है वहाँ कोई न कोई अनहोनी ज़रूर हो जाती है। अब कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बारे में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही फिर दोनों ने अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर एक गांव आया। महाकाल ने फिर पंडित से कहा कि आप आगे चलिए, मुझे एक गांव में बहुत ज़रूरी काम है, मैं जल्दी से काम को निपटा करके आपके पास आता हूँ और रास्ते में मिलूँगा। यह कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। लेकिन पंडित इस बार नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को किसी सांप ने काट लिया है, और सांप के काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार
पंडित से रहा ही नहीं गया और उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ पर कोई न कोई अनहोनी क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? पर महाकाल ने कहा, पंडित जी आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत ही अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप अपना उपर्युक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी कि महाकाल के मुख से यह बात सुनकर वह घबरा गया, लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम सच में यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु उसी तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित जी सहम गए और काफ़ी परेशान हो गए। अगर सच में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसी बात सुनकर पंडित जी को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें जो पढ़ ली थीं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो संभव ही नहीं था कि किसी के मन की बात जान ले, क्योंकि हम आप ऐसे नहीं है ना कि जो किसी के मन की बात को जान ले। हाँ, हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं पर एग्जैक्ट अगला क्या सोच रहा है उसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए पंडित जी थोड़ा सा घबरा गए। तब पंडित जी को विश्वास भी हो गया कि ये सचमुच में यमदूत ही है। तब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया था और वो महाकाल को देखकर घबरा गए। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगे। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़े, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चलता चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी देर से उसका ही पीछा कर रहा हो, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से लंगड़ा भी, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज़ देकर रोक पाया और ना ही दौड़ करके उन तक पहुंच पाया। लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक ज़मीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगे, जैसे ही वह पूछना चाह रहे हों कि आखिर क्या हुआ था महाकाल। पंडित ने के मन में उठ रहे प्रश्नों को महाकाल समझ गए और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हें देख करके तुम्हारे पीछे आ रहा था। वो काफ़ी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत थोड़े न होती है। हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई है, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ करके तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। और अब पंडित को पूर्णतया यह विश्वास भी हो गया था कि महाकाल ही यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह भी जानना चाहता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर महाकाल जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं।
क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या फिर घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कहाँ कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, परंतु तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम होते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज के ठीक 6 महीने के बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगाने से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहाँ से चला गया, क्योंकि अब महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई भी कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसकी क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति, किसी भी ज्ञानी, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर मृत्यु के बारे में जानकारी होती है तो वो दुखी अवश्य होता है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय खोजने लगता है। तो पंडित ने भी वैसा ही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक भी थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री होंगे, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना कह सुनाता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यही वह किसी दूसरे राज्य में यदि जाएगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। उसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में कर दी गई और राजा के आदेशानुसार बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था, बिना राजा के आदेश के। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है, परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरे। पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी निश्चित हुई थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसके एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और उसकी इस बीमारी के बारे में स्वयं वह नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या फिर किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में क्या जानना, और इस बात को जानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था, इसलिए वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया था और नींद में चलने की बीमारी भी थी। तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता और वो परेशान होता है तो ये बीमारी और ज़्यादा हावी हो जाती है। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकल करके अस्तबल में गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे रोका नहीं, ना ही किसी तरह से कोई पूछताछ की। फिर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर जाकर के बैठ गया और नींद में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी नहीं रोका उसे, ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में सो गए थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। कहते हैं ना कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। जहाँ राजा और रानी सो रहे थे वहीं पंडित भी जाकर के सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोए हुए देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो भी भौचक्का रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में आया कैसे, और आया तो आया, राजा के कक्ष तक कैसे पहुंचा। लेकिन वहाँ उसकी यह सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया।
पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म दिया। फिर फांसी की सज़ा सुनकर पंडित काँप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि राजमहल में तो आया, लेकिन आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंचा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और आपके पहरेदार और सैनिकों ने मुझे रोका क्यों नहीं? इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी है, और वह होनी भी ये जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न से पंडित ने जवाब दिया कि पिछले 6 महीने का सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के शयन कक्ष में जा करके राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा सा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और उसके द्वारा उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो जैसे कि यमदूत महाकाल ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य में पंडित आया था उस राज्य का राजा उसका मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत ही अपने कुछ सैनिकों को थोड़ी पड़ोसी राजा के पास भेज करके पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है यह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में ही करा रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम को राजा आखिर बार पंडित से अब उनके कक्ष में मिले थे, और इसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा देना ठीक नहीं। लेकिन राजा के सामने नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाता, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इसके बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि अगर महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए तो इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा, और कच्चे सूत से धागे से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और फांसी भी नहीं टलेगी, उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाने लगे। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से कहीं किसी की मृत्यु हो सकती है। वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे कि महाकाल ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति अपना काम कर चुकी थी। महाकाल की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और महाकाल की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरत लें, कितने भी उपाय कर ले, लेकिन घटना और घटना चक्र की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो ना वो 6 महीने तक राजा के कैद में रहकर डर डर कर जीता, और बजाय उसके अपने जीवन को अच्छे से जीता और संगत करता, भगवान का नाम करता। इसलिए जब तक जीवन है तब तक भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्म को करते रहो।
और साथ में सुमिरन भी करते रहो। जैसे प्रभु की इच्छा से जब हमारे प्राण पखेरु इस दुनिया से उड़ें तो तकलीफ़ ना हो। आज की साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।